और अब पेश है खबरों की तफसील। जिला रामबन में मुख्तलिफ सड़क हादसात में 6 अफराद की मौत हो गई है। इन हादसों में 11 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। पहला हादसा गुज़िश्ता रात सब डिवीजन रामसू के सेनाभती इलाके में पेश आया। यहां एक इको गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ बैठे। बाकी 5 जख्मी अफराद को जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल करने के बाद जम्मू मेडिकल कॉलेज रवाना किया गया। दूसरे हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार को कौमी शाहराह पर केला मोड़ के मकाम पर तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। तीसरा हादसा संबड़ से रामबन आ रही एक टाटा सोमो को पेश आया। ये गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरे नाले में जा गिरी। इसमें 2 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में जख्मी हुए 6 अफराद में से 4 को जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मुख्तलिफ हादसों में मकामी लोगों, क्यूआर टीम इमरान और पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए जख्मियों और लाशों को निकालने का काम किया। पुलिस ने तीनों हादसात के हवाले से केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। आज तक कोई 3 एक्सीडेंट्स हुए हैं जिनमें हमारे काफी जानी नुकसान भी हुआ है। सबसे पहले तो वहां से जो सेनापति से घुड़ाल की तरफ जो गाड़ी जा रही थी रात के टाइम पे, उसमें जो गिर गई गाड़ी, उसमें भी 3 डेथ्स हुई थी। दूसरा जो एक्सीडेंट होता है वो सुबह मॉर्निंग में होता है, 9 बजे के करीब एक बाइक और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है। ट्रक ने क्रश किया बाइक वाले को, तो हमने इमीडिएटली अपनी एम्बुलेंस वहां पे भेजी है और वहां से जो रिट्रीव की वो ही वॉज ब्रॉड डेड, वो भी ब्रॉड डेड। वो शेरी का था, यंग पर्सन 25-30 साल का। उसके बाद थर्ड इंसिडेंट होता है कोई समवेयर अराउंड 11 बजे के करीब, और हमारे पास 8 के 8 आए। उसमें से 2 जो थे वेरी अनफॉर्चुनेटली वो ब्रॉड डेड थे। उनके हमने जो लीगल फॉर्मेलिटीज करके उनको उनके घर में उनकी जो बॉडीज है वो हमारी एम्बुलेंस में भेज दी। उधर अनंतनाग में बीजेपी लीडर गुल मोहम्मद मीर के कत्ल के बाद सिक्योरिटी हटाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि गुल मोहम्मद मीर की हलाकत का सिक्योरिटी वापस लेने से कोई लेना देना नहीं है। ताहम बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने आज कहा कि रियासती गवर्नर को इस मामले में गलत जानकारी दी गई है। सियासी लीडरों की सिक्योरिटी वापस लिए जाने के खिलाफ श्रीनगर में एक एहतजाज की क़यादत करते हुए अशोक कौल ने कहा कि महलूक गुल मोहम्मद को पहले सिक्योरिटी गार्ड्स फराहम किए गए थे और उनकी जान को खतरे के बावजूद उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी। उन्होंने असल धारे की सियासी पार्टियों के लीडरों को सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया। अशोक कौल ने कहा कि बतौर एहतजाज वो भी अपनी सिक्योरिटी से दस्तबरदारी इख्तियार कर रहे हैं, जिसके बाद वो प्रेस कॉलोनी में अपने मुहाफिजों के बगैर एक ऑटो रिक्शा में बैठकर चले गए। हमारे यहाँ के जो पॉलिटिकल एक्टिविस्टों को सिक्योरिटी विड्रा की गई है और उसका नतीजा निकला कि हमारा गुल अटल मीर इसने शहादत पा ली है। और ये कहना कि उसके पास सिक्योरिटी नहीं थी, मुझे लगता है कि गवर्नर साहब को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। गवर्नर साहब बहुत ही नेक अच्छे आदमी और कश्मीर के लिए काम करने वाले आदमी हैं, लेकिन उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। मैंने बताया कि अक्टूबर के महीने में इसको सिक्योरिटी दी गई थी। इसको एक कांस्टेबल था, उसको एक एसपीओ था जो उसकी सिक्योर करता था। लेकिन दिसंबर में जब इसके घर में हमला हुआ तो दिसंबर में इसको हमने अपने ऑफिस में बुलाया। ये ऑफिस में 2 महीने रहा। हमने उस समय जनवरी में मैंने एक चिट्ठी लिखी एसएसपी अनंतनाग को कि इसको सिक्योरिटी दे दो। उससे बात हुई है, उसने कहा एसएचओ से बात करो। मैंने एसएचओ से बात की, उसने कहा कोई बात ना, आप इसको भेजिए, इसको कोई खतरा नहीं है। सिक्योरिटी की लैप्सेस और हमारे वर्कर्स को सिक्योरिटी नहीं देना, ये प्रोटेस्ट आज हमने इसलिए किया। आपने इस पे सिक्योरिटी अपनी भी विड्रॉ की सर? नहीं, मैं ये मानता हूं कि जब मेरे कार्यकर्ता को सिक्योरिटी नहीं है, मेरे कार्यकर्ता को उन्होंने सिक्योरिटियां ली, मुझे रखकर क्या करना है, इसलिए मैंने उस प्रोटेस्ट में अपनी सिक्योरिटी विड्रॉ की। डीसी राजौरी मोहम्मद एजाज असद ने एलओसी पर पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। डीसी ने रातल बसाली और टेक में लोगों से बातचीत की और उनके मसाइल सुने। लोगों ने बताया कि पाकिस्तानी गोलाबारी में उन्हें शदीद नुकसानात हुए हैं। लोगों ने उन्हें मुआवजा देने की अपील की। डीसी ने फायरिंग में जख्मी हुए एक शख्स के अहल खाना को इब्तिदाई तौर पर 15,000 रुपए की इमदाद दी। डीसी ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी कि वो जल्द से जल्द अपना सर्वे मुकम्मल करें ताकि मुतासरीन को मुआवजा दिया जा सके। पाकिस्तानी फौज ने केरी सेक्टर में हालिया दिनों फौजी चौकियों के साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। बकरी का घर है उसके कोने के ऊपर लगा है, तो दूसरा जो पीछे लगा है एक कमरा है उसके कोने के बीच में समझो के लगा है। हमारी यही अपील है, हमारा था नुकसान हो गया, आज 1.5-2 लाख का हमारा नुकसान हो गया, इसकी हमारी कुछ हेल्प करें। नुकसान हो गई लाख रुपया मैच से गपन मैच से मुड़ गया था, एक दान मार गया है
एक भेड़ मर गई है, एक आदमी माजूर, कोई और कोई जरिया माशरा है ही नहीं, ये पशु पाल का था गुजारा करो। हमने यहाँ का एक रिव्यू किया और इसमें जो सिविलियन थे उनको असिस्टेंस भी प्रोवाइड की गई। इसके साथ साथ जो माल मवेशी जिनका नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई करने के लिए और उसका कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए भी हमने प्रोसेस इनिशिएट किया है। लद्दाख लोकसभा नशिस्त में इलेक्शन खत्म होने के बाद ज़ंस्कार हलके में मुबैना तौर पर बोगस वोटिंग के खिलाफ कांग्रेस और 2 आजाद उम्मीदवारों ने एहतिजाज दर्ज किया है। उनका इल्जाम है कि बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने बीजेपी के हक में जबरदस्ती वोट डालने का काम किया। उधर मुश्किल बर्फीले इलाकों से पोलिंग अमला वापस पहुंचा है। रिंगजन इस्पलबर, हाजी असगर करबलाई और सज्जाद करगिली ने बोगस वोटिंग की शिकायत की है। उन्होंने फौरी तौर कार्रवाई की मांग की है। इस बीच आज दूर दराज इलाकों से तमाम पोलिंग अमला वापस पहुंचा है। हुकाम का कहना है कि पोलिंग का अमल पुरअमन और शफाफ रहा। नहीं, थैंकफुली कोई लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट नहीं हुआ, सब कुछ पीसफुली और स्मूथली हुआ। जहाँ तक ईवीएम्स और वीवीपैट का सवाल है, वीवीपैट क्योंकि पहली बार इस्तेमाल हो रही है और मौसम एक थोड़ा ठंडा था तो बैटरीज रिप्लेसमेंट हुई हैं, बट वो नॉर्मल एज पर प्रोसीजर हुआ है, तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेंटेज ऑफ रिप्लेसमेंट नहीं है, तो नॉर्मली रिप्लेस हुआ है। पोलिंग कहीं रुकी नहीं 2 घंटे से ज़्यादा। डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट 4000 पोस्टल बैलेट्स। ये इस बार नया था, इलेक्ट्रॉनिकली हमने उसको भेजा था और वापस बाय पोस्ट आए हैं, तो अभी बाय पोस्ट भी वापस 900 करीब आ गए हैं और पोस्टल बैलेट रिसीव करने का आखिरी दिन काउंटिंग की सुबह है, तो अभी काफ़ी टाइम है। 5वें मरहले के तहत लद्दाख लोकसभा सीट में कल पुरअमन तरीके से पोलिंग अख्ताम हुई, जहां 4 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो लेह से हैं और 2 आज़ाद उम्मीदवार कारगिल से हैं। ताहम कारगिल के मुकाबले लेह में काफ़ी कम वोट कास्ट हुए हैं, इसकी वजह से बड़ी पार्टी यानी कि बीजेपी और कांग्रेस पे इसका ज़बरदस्त असर देखने को मिल सकता है। कारगिल से मैं नूरुल इस्लाम, न्यूज़ 18 उर्दू। शिवा सोपोर में वाक़ एक नाले पर पुल की अशद जरूरत महसूस की जा रही है। मकामी आबादी खासकर स्कूली बच्चों को नाले पर से गुजरने में दुश्वारी पेश आ रही है। पेश है सज्जाद हुसैन की ये रिपोर्ट। हरदशिवा सोपोर में तलबा हर रोज इस नाले को पार करके अपने स्कूल जाते हैं। नाला उबूर करने के दौरान कई मर्तबा बच्चे फिसल कर पानी में गिर पड़ते हैं और इन्हें चोट लग जाती है। बज़ाहिर ये छोटा सा नाला है, लेकिन उम्र रसीदा लोगों और बच्चों के लिए इस पर से गुजरना दुश्वार कुन अमल है। मकामी अफराद के मुताबिक नाले के उस पार स्कूलों के अलावा इनकी ज़रई ज़मीनें हैं और इस रास्ते से वो बहुत जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। लोगों का कहना है कि कई मर्तबा हुक्काम ने इस मकाम का मुआयना किया और नाले पर पुल तामीर करने की बात कही, लेकिन अमली इक़दामात आज तक नहीं उठाए गए। सठा मुश्किल गसान और ज़राअत स्कूल 2 मरबल यम्बरजलवारा हरदशुआ अपारशुआ तकी यम्बरन लिहाजा कर गसान सठा मुश्किल रोड शुवा टू बुमाई गया मुश्किल गया सहलाब सहलाब मज ज्यादा मुश्किल वनस तारा आब बना तारन। तलबा का कहना है कि रोजाना इनको इस नाले पर से गुजरना पड़ता है और जब कभी पानी का बहाव बढ़ जाता है तो वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। तम दो बस आव शबर ये लोग में ब्रा पता आम त्रट हंगी लोग में ब्रा पता आम त्रट ये मुश्किल गो दो ये कदल त्रान ये आब आसान दोहे बे पगह जून जुलाई मज आब। जब हम यहाँ पर जाते हैं तो हमें यहाँ बहुत मुश्किल होते हैं, इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे एक पुल बनाए
जिस दिन ज़्यादा पानी होता है इस दिन हमें बहुत मुश्किल होता है। आधे स्कूल नहीं आते, इसलिए गवर्नमेंट से अपील है कि वो एक पुल बनाए यहाँ पर। बस गवर्नमेंट से अपील कर आज बनो कदल हेका स्कूल गश्ती यम दो वारिया अब हेका स्कूल गश्ती आज बनो ग यूनिफॉर्म तक खराब मुश्किल गता। मुतल्लिका महकमे के अफसरान इस मामले पर कैमरे के सामने कुछ भी कहने से गुरेज कर रहे हैं, ताहम उन्होंने यकीन दिलाया कि बहुत जल्द यहाँ पुल की तामीर की जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सोपोर से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। सब जिला बीरवा बडगाम के गोंदीपुरा में 1 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से तामीर हो रहा हेल्थ सेंटर 12 बरस गुजर जाने के बाद भी नामुकम्मल है। इसकी वजह से इलाके की आबादी को इलाज के हवाले से दूर दराज अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि इस सेंटर पर 2007 में काम शुरू किया गया था। 2013 से ये काम मुकम्मल तौर पर बंद है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि ठेकेदार को इमारत मुकम्मल करने से पहले ही 1 करोड़ 40 लाख रुपए रिलीज किए गए हैं। लोगों ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर और चीफ मेडिकल अफसर बडगाम से अपील की है कि तिब्बी मरकज के काम को जल्द मुकम्मल कराया जाए। न्यूज़ 18 ने जब ये मामला ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बीरवा की नोटिस में लाया तो उन्होंने फंड्स की कमी की शिकायत की, ताहम उन्होंने यकीन दिलाया कि फंड्स मिलते ही काम शुरू किया जाएगा। 2.25 करोड़ रुपया था जो सरकार ने इसके लिए वागुजार किया है और उसमें सिर्फ अभी 30 या 40 लाख पैसे होंगे जो अभी बंद होंगे। बाकी पैसे जो है वो ठेकेदार ने लिए हैं, खर्च हुए हैं, लेकिन आपने खुद भी देखा कि इसका अभी कितना काम बाकी है। तकरीबन 50 से 60 लाख का काम अभी बाकी है और पिछले 4 सालों से काम बंद है। इस वजह से यहाँ की आवाम को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये हॉस्पिटल यहाँ इलाके के लिए बनाया गया था ताकि यहाँ की आवाम को दूर दराज अस्पतालों का रुख ना करना पड़े। गवर्नमेंट को बार बार खबरदार किया, डीसी साहब को बार बार खबरदार किया, बाकी एजेंसी हेल्थ जो हैं सेमू साहब जो हैं बडगाम, इसको बार बार खबरदार किया है, लेकिन उसके बरक्स इन डिपार्टमेंटों ने जितना पैसा इसमें खर्च किया और दिखाया इतना पैसा रिलीज़ किया। इसका अफसोस हमें पता नहीं कि कैसे इतना पैसा रिलीज़ हुआ। ठेकेदार जिन्होंने काम किया यहाँ 1 करोड़ भी काम नहीं हुआ और 1 करोड़ 40 लाख के करीब पैसा इसमें रिलीज़ हुआ। इसको बेसिकली ये फंड्स की शॉर्टेज है, इसलिए इस पर काम रुका हुआ है। इसमें 90% ऑफ द वर्क जो है वो कंप्लीट हुआ है। अब 10% वर्क है जो कंप्लीट होना है, इसके लिए फंड्स नहीं है। हमने हायर अथॉरिटीज़ को लिखा है, जो ही इसके फंड्स वागुजार हो जाएंगे तो इस पर काम दोबारा शुरू होगा। मुक़द्दस माह रमज़ान की आमद के साथ ही फर्जंदान तौहीद खुसूसी इबादतों में मसरूफ हो गए हैं। बाजारों में भी रमज़ान की रौनकें देखते ही बनती हैं। पेश है श्रीनगर से सनम तसद्दुक की ये खास रिपोर्ट। नेकियों के मौसम बहार रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही दुनिया भर में फर्जंदान तौहीद अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने और इस बाबरकत महीने से फैज़याब होने के लिए कमरबस्ता हो गए हैं। वादी कश्मीर में भी मसाजिद में मुसल्लियों की कसीर तादाद देखने को मिल रही है। रोजा रखने के साथ साथ 5 वक्त नमाजों की अदायगी और रात में नमाज तरावीह का एहतमाम किया जा रहा है। इस माह में कुरान मजीद की कसरत से तिलावत और जिक्र व अज़कार किया जाता है। साथ ही गुरबा और मसाकीन का भी खास ख्याल रखा जाता है और बढ़ चढ़ कर सदक़ा व खैरात किया जाता है। उलमाए कराम रहमतों और बरकतों वाले इस महीने से भरपूर इस्तेफादा करने की तलकीन कर रहे हैं। रमज़ान का ये जो महीना है, मैं वाकई तो बहुत ही खुश हूँ कि लोग जोश खरोश के साथ इस महीने को मना रहे हैं और बल्कि एक एहसास भी है उन्हें कि हमें दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए, उनके लिए आगे आना चाहिए और नमाज़ों का भी अहतमाम अच्छी तरीके से हो रहा है और मस्जिदें खचाखच भरी हुई हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह रमज़ान के इख्तिताम के बाद यही सूरत हाल रहेगी। लोग जिस तरीके से आज फ़ुकरा मसाकीन की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और मुझे यकीन है कि आइंदा भी वो इस जिम्मेवारी को पूरा करेंगे। वहीं बाजारों में भी रमज़ान की रौनकें काबिल दीद हैं। श्रीनगर के बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है और लोग सहरी और इफ्तार के लिए खजूरें, फल और दीगर जरूरी अशिया खरीदते नजर आए। रोजेदारों के लिए दावत इफ्तार का खास एहतमाम किया जाता है। तो यहाँ जो भी कोई इस्लामी महीना हो, खसूसी इस्लामी महीना या कोई इस्लामी त्यौहार हो, तो उसकी ख़ास रौनकें होती है।
जैसे आपने माह मुबारक रमज़ान का ज़िक्र किया, तो यहाँ उसी तरह जैसे पूरे आलम इस्लाम में जोश व खरोश से इस महीने में इबादतें की जाती है, इस महीने का इंतज़ार किया जाता है। और अगरचे खाने पीने पे कदगन रहती है, लेकिन जब वो कदगन उड़ जाती है शाम को, तो जो दस्तरखान की रौनकें बिछती हैं वो दीद ज़ेब होती हैं। हमें तो याद है हमारे बचपन में इफ्तारी मतलब घर पे ही करनी होती थी, लेकिन मुझे लगता है अब काफ़ी चेंज होने लगा है। कश्मीर में भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स खुले हैं, अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ जो स्पेसिफ़िकली इफ्तार का इंतज़ाम करते हैं रोज़ेदारों के लिए। और काफ़ी कश्मीरी बाहर जा रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, आज तक वर्किंग प्रोफेशनल्स बढ़ गए हैं, मिडल ईस्ट से काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं, तो एक वो कल्चर बढ़ गया है बाहर जाके भी इफ्तारी करने का। यहाँ पे हमारा भी एक रेस्टोरेंट है, हम भी रमज़ान में बुफ़े रखते हैं, नमाज का एरिया स्पेसिफ़िकली रखा है, तो काफ़ी लोग आते हैं और अच्छा भी लगता है। मतलब थोड़ा कल्चरल चेंजेस होती रहती हैं और इसमें इकोनॉमी के लिए भी अच्छी चीज़ है ये। मैंने पिछले साल भी रोज़ा रखा था, 15 रोज़ा। मुझे रोज़ा रखना अच्छा लगता है और इस साल मैं कोशिश करूँगी मैं सारे रोज़े रखूँ। वादी कश्मीर में लोग उम्मीद और दुआ कर रहे हैं कि माह रमज़ान अमन और खुशियों का पैगाम लेकर आए और रियासत खुशहाली और तरक्की के राह पर गामजन हो जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने महकमा हायर एजुकेशन के इश्तराक से डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में एक तकरीब मुनाकिद की। PMSS 2019 स्कॉलरशिप के हवाले से एक रोजा जानकारी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ रियासतों से आए माहिरीन ने तलबा व तालिबात को स्कॉलरशिप से मुतालिक जानकारी दी। मुकर्रीन ने तलबा व तालिबात पर जोर दिया कि वो स्कॉलरशिप का फायदा उठाकर मुल्क के कॉलेजों में नेट समेत दीगर कोर्सेज में दाखिला हासिल करें। उन्होंने न्यूज़ 18 के जरिए यकीन दिलाया कि तलबा किसी भी तरह की परेशानी की सूरत में दिए गए फोन नंबरात पर राबिता करके माहिरीन के साथ बात कर सकते हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि श्रीनगर और इसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हो गया है। रोजादार अपना रोजा खोल लें। एक एक करके विस्तार से डियर स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू अर्न तो कंक्लूड करने हैं प्रोग्राम को। वहाँ जो हमारे नॉट वैलिड यू हैव टू बी फैसिलिटेशन सेंटर हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर हैं, और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में जहां ICT फैसिलिटीज़ हैं वहां जाकर बच्चे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आपके माध्यम से जो आपका मीडिया का बहुत शुक्रिया है कि ये बताना चाहेंगे कि मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें और रजिस्ट्रेशन करते वक्त अपना बैंक अकाउंट जो है वो बराबर ठीक ऑपरेशनल फंक्शनल बताएं। फ़ोन नंबर अपना दें जो उनके पास रहे, क्योंकि उसमें लगातार मैसेज आते रहेंगे, और वैलिड ID जो है वो बताएं। PMSS के बच्चों को मैं एक एश्योरेंस दे सकती हूँ कि ये कभी भी इस तरीके से वहाँ पर उनके साथ होगा नहीं। अगर होता है तो एनी टाइम 24 घंटे मेरा फ़ोन खुला रहता है। मैंने वैसे मदद भी की है, वो मुझे कॉल से कर सकते हैं। आई एम जस्ट 1 कॉल अवे फ्रॉम देम। 9881207395। मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन मेरा पूरा भारत में प्रवास रहता है और मैं PMSS के बच्चों के साथ काम करती हूँ। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह का कहना है कि उनकी पार्टी दफा 370 को मनसूख करने के अपने वादे की पाबंद है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए अमित शाह ने कहा कि दफा 370 बीजेपी का अहम मौजू है और पार्टी ने इसे कभी नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि दोबारा इख्तिदार पर आने के बाद इस दफा को हटा दिया जाएगा। आपको लगता है कि आप अपनी रैली में भी अक्सर बोल रहे हैं कि धारा 370 को नरेंद्र मोदी की सरकार अब जब आएगी तो धारा 370 को हटाएगी। क्या आपको लगता है कि पिछले 5 साल में वो आप नहीं हटा पाए, उसका आपको एक दुख भी है जब पीछे मुड़ के देखते हैं? नहीं, दुख तो तब होता जब हम मुद्दा छोड़ देते। हमने मुद्दे को कभी नहीं छोड़ा है। ये हमारा कोर इश्यू है, हमने पकड़ कर रखा है और ये सरकार आने के बाद हम निश्चित धारा 370 को हटाएंगे। तो 2019 में आप इतने कॉन्फिडेंट है कि आएंगे और धारा 370 को हटा देंगे? मैंने कह तो दिया, बार-बार क्यों एक बात? मैं कहूँ कि अलायंस का साथ नहीं है आपको उस पर? ये आपको कैसे मालूम पड़ा है अलायंस का साथ नहीं? इसमें जेडीयू का रुख? अरे भाई मनाएंगे ना, हमारे अलायंस है, आप क्यों चिंता कर रहे हो इतनी?
सूबा जम्मू में सयाहत व मकामी कल्चर को फरोग देने के मकसद से शोबा सयाहत जम्मू डिवीजन की जानिब से सनासर से शंखपाल तक ट्रैकिंग प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है। पेश है इस हवाले से रामबन से हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली की ये रिपोर्ट। जम्मू सूबे में खूबसूरत और सयाहों को मुतवज्जह करने वाले मकामात को फरोग देने और मकामी तहजीब व कल्चर को उजागर करने के लिए सनासर से शंखपाल ट्रैकिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सनासर से डिप्टी डायरेक्टर महकमे सयाहत जम्मू ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। इसमें रियासत और बैरून रियासत के ट्रैकर शिरकत कर रहे हैं। महकमे सयाहत के इस प्रोग्राम के तहत ये ट्रैकर सनासर से शंखपाल तक 15 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक के सफर के दौरान खूबसूरत पहाड़ों और खुले मैदानों से गुजरकर शंखपाल पहुंच जाते हैं। इसमें हमने वी हैड सॉट ओपन नॉमिनेशंस फ्रॉम द पीपल, जिसमें हमें हैदराबाद से, कोलकाता से, दिल्ली से भी नॉमिनेशंस आई थी एंड डिपेंडिंग अपॉन 30 जो हमारा लिमिट था उसके हिसाब से वी हैव शॉर्टलिस्टेड द पीपल। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ऑर्गेनाइजिंग सच एन इवेंट इज टू प्रमोट द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू। ये बताने चाहते हैं कि हमारे जम्मू का एक बहुत ही रिच इतिहास है, हमारी हेरिटेज है। वैसे ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और ये जो जगह है ये सीरियसली बहुत अच्छी है और मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यहाँ आएँ, इस जगह को एक्सप्लोर करें और आपको पता लगेगा कि नेचर एक्चुअली में होता क्या है। सनासर से हम लेकर यहाँ पे शंखपाल तक ट्रैकिंग करने आए हैं। 6.5 किलोमीटर है। मैं सबको बुलाता हूँ यहाँ पे आइए, बहुत अच्छी सीनरी है, खूबसूरत नज़ारे हैं, ऐसी जगह आपको कहीं और नहीं मिलेगी। सनासर और शंखपाल की कुदरती खूबसूरती को देखने और इस बारे में लोगों को वाकिफ कराने के मकसद से बैरून रियासत के ट्रैकर, ब्लॉगर, FM रेडियो से वाबस्ता अफराद और शोबा सयाहत जम्मू की सोशल मीडिया की टीम इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। इन लोगों का कहना है कि यहाँ की कुदरती खूबसूरती और मकामी कल्चर के फरोग के लिए ये एक अहम इक़दाम है। बहुत ही रेलिवेंट एक पॉइंट आपने कहा, बिकॉज ट्रैवल एंड कल्चर व्हाट आई फील इट गोज हैंड इन हैंड। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे ट्रैवल है, कोई आप कहीं पे पीक पे, किसी भी शंखपाल पे, किसी भी आप सामने रामबन के दिख रहे हैं पीक्स, कहीं पे भी जाते हैं तो उसकी वो जो एक लोकली है वो कुछ ना कुछ उसकी एक फोकलोर वो होगी, तो वो हमें उस तरह से मतलब एक्सप्लोर करना चाहिए। Thank the Jammu Kashmir Tourism Department for inviting all the participants across India and then giving opportunity and taking them and to this kind of unexplored terrain is really admirable. डायरेक्टर महकमे सयाहत जम्मू ने कहा कि इन इलाकों की ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर के लिए कोशिश की जाएगी। उन्होंने प्रोग्राम के अख्ताम पर मकामी कल्चर को उजागर करने के लिए प्रोग्राम पेश करने पर महकमे सयाहत के AD टूरिज्म बटोत और उनकी टीम की सताइश की। शंखपाल देवता जो एक 9000 फीट के ऊपर हाइट के ऊपर एक मंदिर है शंखपाल देवता जी का, बहुत बड़ी रिज है वहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ ये रास्ता है, बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए हमने ये ट्रैक चुना। यहाँ 30 ट्रैकर्स ने हिस्सा लिया इसमें। ये राइटर्स जो हैं वो इस जगह के बारे में लिखें और अपने ब्लॉग्स में डालें। जम्मू सूबा खासकर जिला रामबन के अंदर मुख्तलिफ मकामात को सयाहती नक्शे पर लाने से कई लोगों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। न्यूज़ 18 के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट। यूं तो आम तौर पर किसी भी सरकारी इदारे के रखरखाव के लिए सबकी निगाहें सरकारी खजाने पर ही टिकी रहती हैं, मगर बाज औकात कुछ सरकारी मुलाजिम रजाकाराना तौर पर कोई ऐसा काम सर अंजाम देते हैं जो अपने आप में एक मिसाल बन जाता है। ऐसा ही एक कदम जम्मू के SMGS अस्पताल में तैनात नर्सेज ने उठाया है। पेश है जम्मू से कोमल सिंह की एक खास रिपोर्ट। जम्मू के श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल के वार्डों की दीवारों को सजाने और उन्हें जाजिबे नजर बनाने का ये काम सरकार ने ही बल्कि अस्पताल में तैनात नर्सेस की जानिब से रज़ाकाराना तौर पर अंजाम दिया जा रहा है। अस्पताल में काम कर रही नर्सेस के एक ग्रुप ने आपस में ही चंदा इकट्ठा करके अस्पताल को साफ और शफाफ बनाने और उसकी दीवारों को रंग और रोगन करने का बीड़ा उठाया है। इन नर्सेस का कहना है कि ये अस्पताल जहां से वो अपनी रोजी रोटी कमाती हैं, इनके लिए किसी मंदिर से कम
हरगिज नहीं। जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं, जहाँ से हम अपनी घर की इनकम चलाते हैं, परिवार को पालते हैं, वहाँ पे अगर हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये काम हमें किसी दबाव में आके नहीं करवाना पड़ा या किसी ने हमें बोला है कि ये काम करना है। ये काम हमने अपने दिल से किया है और अपनी खुशी से किया है। हम लोग मंदिर में इस बार पैसे ना देके यहाँ अपने पेशेंट्स के लिए दे रहे हैं और आगे भी हम सोच रहे हैं कि मंदिर में नहीं देंगे, जो भी पेशेंट की बेहतरी के लिए हमें यहाँ करवाना पड़ेगा हम हॉस्पिटल में देंगे। हमें बड़ी एक्साइटमेंट है क्योंकि हमने 6 मई हमारा फाउंडेशन डे होता है इस हॉस्पिटल का और 12 मई को हमारा नर्सिंग डे होता है। तो इस साल हमने डिसाइड किया कि हम सारे अपनी अपनी पॉकेट से ये करेंगे, कंट्रीब्यूट करके अपनी अपनी वार्ड को नीट एंड क्लीन करेंगे। नर्सेस के इस बेलौस काम से अस्पताल इंतजामिया काफी खुश नजर आ रहा है और उन्हें अपने स्टाफ के इस काम पर बेहद फख्र भी महसूस हो रहा है। ये नर्सेस अस्पताल को साफ सुथरा रखने और मरीजों को एक खूबसूरत माहौल मुहैया कराने में अपना अहम रोल अदा कर रही हैं। I feel so great and with a lot of pleasure that they are doing their job to the best of their satisfaction और उन्होंने जो ये काम शुरू की, शुरुआत जो काम की है, आने वाले दिनों में और अच्छा होगा इससे। यकीनन सरकारी इदारों की देखरेख का जिम्मा हुकूमत के सर है, लेकिन मुलाजिमीन को भी ये चाहिए कि वो अपने माहौल को साफ सुथरा रखने और उसे सजाने संवारने के लिए अपनी हद तक कोशिशें जरूर करें। वहीं इससे अवाम को सहूलियात की फराहमी में बेहतरी लाई जा सकती है। SMGS अस्पताल की नर्सेस का ये इक़दाम यकीनन काबिल तक़लीद है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से कोमल सिंह की रिपोर्ट। JK यूनिफाइड एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स व जिला इंतजामिया के इश्तराक से अनंतनाग में मुनक़िदा 3 रोज़ा जीत कांडो मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हुई। इस चैंपियनशिप में मुख्तलिफ स्कूलों से वाबस्ता तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में DC अनंतनाग खालिद जहांगीर, DEPO अनंतनाग फयाज अहमद के अलावा मुख्तलिफ शोबायात से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी मौजूद रहे। खिलाड़ियों ने मार्शल आर्ट्स के जौहर दिखाए, मार्शल आर्ट्स की अहमियत भी बयान की गई। DC ने मुंतजिमीन की सताइश करते हुए ये यकीन दिलाया कि जिला में मार्शल आर्ट्स सरगर्मियों को मजीद तक़वियत बख्शने के लिए जमीनी सतह पर इक़दामात उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्कूलों में मार्शल आर्ट्स को मुतारिफ करने के लिए मुतल्लिकीन को कोशिशें करनी चाहिए। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को तमगों और असनाद से नवाजा गया। First event that is held in the South Kashmir. This event is very helpful in building the physical fitness of the children and taking away from these drugs. We felt happy and many schools participated in it, so we are happy. हम बहुत एक्साइटेड हैं। ऐसे इवेंट्स अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पहली बार हो रहा है, इवन साउथ कश्मीर में पहली बार हो रहा है। बार बार होने चाहिए ऐसे इवेंट्स। वी आर रियली एक्साइटेड। हम सेल्फ डिफेंस सीख रहे हैं इससे एंड गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम इससे सेल्फ डिफेंस सीख रहे हैं। अनंतनाग ज़िला जो है वो स्पोर्ट्स के मैदान में बहुत ही तरक्की कर रहा है, तो आइंदा सालों में भी हमारे बच्चे, हमारे जो यहाँ के टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, वो उसमें बच्चियाँ भी हैं और बच्चे भी हैं, वो इस ज़िले का नाम जो है वो नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। सोपोर की रहने वाली निघत बशीर ने हाल ही में दिल्ली के इंडोर स्टेडियम में मुनक़िदा 9वीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल किया। निघत जापान के टोक्यो में होने वाले वर्ल्ड हुकॉय चैंपियनशिप के लिए मुंतखब हुई हैं। निघत बशीर सोपोर से लंबी मसाफत तय करके मागाम बड़गाम में कायम कराटे मार्शल आर्ट क्लब में तरबियत हासिल कर रही हैं। वो चाहती हैं कि कराटे और मार्शल आर्ट में वो मुल्क और खास तौर से अपनी रियासत का नाम रोशन करे। मैंने वहाँ पे गोल्ड मेडल निकाला है। हम लड़कियों को मतलब कमज़ोर पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक कराटे मार्शल आर्ट्स है, आप सामने आओ, आप कराटे खेलो। कराटे हम लोगों को स्प्रिट देता है, स्ट्रेंथ देता है। तो मैं सारी गर्ल्स को यही मैसेज देती हूँ कि आप सामने आइए और कराटे ज्वाइन कीजिए। किश्तवाड़ में बीजेपी की जानिब से एहतिजाजी मुजाहरा किया गया। जिला इंतजामिया और पुलिस की कारकर्दगी के खिलाफ यह एहतिजाज किया गया। साबिक MLA सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि पुलिस परिहार ब्रदर्स चंद्रकांत शर्मा और उनके PSO के कातिलों को गिरफ्तार करने में नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि किश्तवाड़ में अक़लियती तबके के अफराद को निशाना बनाया जा रहा है और पुलिस खातिर खा इक़दामात नहीं कर रही है। सीधे सीधे जो सिक्योरिटी लैप्सेस यहाँ पे पिछले महीनों से हो रही है, उनके विरोध में था। यहाँ पे जो किलिंग्स हुई उनके विरोध में था, आतंकवाद के विरोध में था, पाकिस्तान के विरोध में था। इन सारी चीज़ों के विरोध में यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ। एक सोच यहाँ पे जो
पुलवामा हमले के शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में सीआरपीएफ की जानिब से एक कल्चरल नाइट का एहतमाम किया गया। डीसी डोडा डॉक्टर सागर और कमांडेंट सीआरपीएफ नीरज पांडे मेहमान खुसूसी थे। बॉलीवुड गुलकारा जसपिंदर निरोला और दीगर इलाकाई फनकारों ने अपना मुजाहरा पेश किया और सामईन को खूब महसूस किया।